Double displacement reaction. The reactions in which exchange of ions takes place is known as double displacement reaction. ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक सिंपल सा रिएक्शन में लिख रहा हूं। हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस मैंने लिखा है एक बार के लिए NaOH। अब याद क्या रखना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होगी तो हमेशा दो कंपाउंड्स के बीच में होती है। यहाँ पे HCl भी एक कंपाउंड है और NaOH जो है वो भी क्या है? एक कंपाउंड है। अब मुझे यहाँ पे आयंस को एक्सचेंज करना है। देखो कैसे करूंगा, समझिए। HCl किससे बना है? HCl मिलके बना है H प्लस और Cl माइनस से। ऐसे जो NaOH है ये मिलके बना है Na प्लस और OH माइनस से। अब होता क्या है, ये जो H प्लस था ये क्या करता है, इस OH माइनस से बॉन्ड बना लेगा और जो Na प्लस है ये Cl माइनस से बॉन्ड बनाएगा। तो मतलब यहाँ पे आयन का क्या हो चुका है? एक्सचेंज हो गया। तो रिएक्शन के बाद कंपाउंड ये बनेगा हमारे पास, एक तो बनेगा NaCl और एक H और OH। तो कितने H हो गए? 2 H हो गए, तो इसको क्या बोलोगे आप? H2O। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या होता है, आगे की चीज ध्यान रखना। वैसे ये जो रिएक्शन मैंने आपको लिखी है इसका नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एक स्पेशल केस है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट ऑफ वाटर बनाते हैं, जो हम सेकंड चैप्टर में करेंगे। अभी हमें जो फर्स्ट चैप्टर में ध्यान से रखना है वो ये है, जो हमारा रिएक्शन काम की है वो ये है, जो मैं पहले लिख रहा हूँ आपके लिए। वो रिएक्शन ये है कि मेरे पास है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस, मैंने सोडियम सल्फेट की रिएक्शन कराई है बेरियम क्लोराइड से BaCl2 से। तो हमें इतना तो पता लग गया दोनों कंपाउंड से। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा याद रखना, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो दोनों किस फॉर्म में होते हैं? एक्वस फॉर्म में होते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या कराना है? आयंस का एक्सचेंज कराना है। उसके लिए मुझे आयंस को पहले डिसोसिएट करना है, तोड़ना है। तो मैं क्या करूंगा, Na2SO4 किससे मिलके बना है? Na2SO4 बनाए, आप मान सकते हो Na प्लस और SO4 -2 से। ऐसे BaCl2 बना हमारा Ba+2 और Cl-1 से बना है। अब हमें क्या करना है? आयन से एक्सचेंज करना है। ये जो Na प्लस है कहाँ जाएगा? इधर वाले Cl- पे जाएगा और Ba जाएगा इसके ऊपर। तो जो हमारा फाइनल जो कंपाउंड्स बनेंगे रिएक्शन के बाद वो हमारे पास क्या बनेगा? एक तो बनेगा हमारे पास NaCl और एक हमारे पास बनेगा BaSO4। अब देखो ध्यान क्या रखना है, NaCl तो नमक होता है, ये रिएक्शन ये पानी के अंदर डिजोल्व फॉर्म में भी मिलेगा तो ये तो एक्वस फॉर्म में मिलेगा। लेकिन जो हमारा BaCl2 है ये क्या होता है? ये यहाँ पे हमें मिलता है सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड का मतलब है इसकी यहाँ पे क्या बनती है? प्रेसिपिटेट। मतलब ये रिएक्शन में कैसा सब्सटेंस है? ये है हमारा इनसोल्यूबल सब्सटेंस। मतलब जैसे ही आपने दो एक टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब मानो आपने BaCl2 की बना रखी है और दूसरी बना रखी है अपने Na2SO4, दोनों का एक्वस सॉल्यूशन है। दोनों को आपने मिक्स कर दिया एक टेस्ट ट्यूब में। उसमें मिक्स करने के बाद आप ये देखोगे जो BaSO4 है इसकी हमें एक व्हाइट पीपीटी मिलेगी। कैसी पीपीटी मिलेगी? व्हाइट कलर की, बिल्कुल दही की तरह की हमें एक पीपीटी मिलेगी। अब पीपीटी का मतलब होता है, पीपीटी होता है हमारा प्रेसिपिटेट जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एक अलग से फॉर्म होता है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने अभी पढ़ा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे पास बनेगा सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो है वो एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है, नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। कैसी पीपीटी मिलती है इसकी? हमें व्हाइट कलर की पीपीटी मिलती है। अब नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं अपने सिलेबस की। वो है हमारे पास एक कंपाउंड होता है उसको हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट। ये हमने डिकम्पोजिशन में किया था, इसको अपने हीट किया था, व्हाइट कलर का होता है जनरली। लेड नाइट्रेट हमारे पास है, हमने इसमें क्या मिला दिया? पोटेशियम आयोडाइड Ki। जब आप लेड नाइट्रेट में क्या मिलाओगे? Ki मिलाओगे, तो आपको यहाँ पे क्या करानी है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करानी है। तो कैसे होगा? मुझे पहले इनको ब्रेक करना है। PbNO3 मिलके बना है Pb+2 और NO3-1 से मिलके बना है। ऐसे ही ये जो हमारा Ki है ये एक तो बना है I- से और K+ से। अब आयंस का एक्सचेंज करना है।
के जो हमारा के पोटेशियम वो जाएगा NO3 पे और पीबी आएगा हमारा आई पे। तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा PbI2 प्लस KNO3। अब हमें ये पता है ये जो रिएक्टेंट है ये तो एक्वस फॉर्म में मिलेगा हमें क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इसमें पोटेशियम नाइट्रेट तो हमें एक्वस फॉर्म में मिलेगा, लेकिन जो लेड आयोडाइड है वो हमें कैसा मिलता है सॉलिड फॉर्म में। और हमेशा याद रखना लेड आयोडाइड की हमें कैसी पीपीटी मिलती है, येलो कलर की पीपीटी मिलती है इस रिएक्शन में। ये दो रिएक्शंस हमारे एनसीईआरटी में लिखी हुई है। एक और अगर मैं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन दूं तो वो कुछ ऐसे होती है। हमने क्या करा, एक रिएक्शन कराई जिसमें हमने करा एक AgCl ले लीजिए, सॉरी AgNO3 और एक NaBr होता है। हमने क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट और साथ में हमने लिखा सोडियम ब्रोमाइड, दोनों एक्वस फॉर्म में, ध्यान रखना सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम ब्रोमाइड। अब हम इनकी एक्सचेंज कर देंगे। अब देखो मुझे एक चीज पता है, हमेशा रखना Na होता है +1 में, Ag होता है +1 में, तो इन दोनों के जो कंपाउंड्स के जो फॉर्मूला बनेंगे वो सेम बनेंगे। तो हमें पता है Na आएगा इस बार NO3 पे और Ag जाएगा किस पे, Br पे। तो कंपाउंड हमारा ऐसा बनेगा AgBr प्लस NaNO3। अब देखो यहाँ पे AgBr की हमें क्या मिलती है, एक येलो कलर की पीपीटी मिलती है। ध्यान रखना कैसे पीपीटी मिलेगी, येलो कलर की पीपीटी मिलेगी सॉलिड फॉर्म में और ये हमारा डिजोल्व फॉर्म में हो जाएगा। तो ये थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आयंस का एक्सचेंज कराते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है जो क्या होता है, जो कि एक इनसोल्युबल सब्सटेंस होता है। इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं जिसके अंदर एक इनसोल्युबल सब्सटेंस बन रहा हो। तो अगर आपको याद हो हमने स्टार्टिंग में किया था, क्या किया था, एक बार देख लीजिए कि कोई भी केमिकल चेंज को पता करने के 5 तरीके होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का। पहला था हमारा, अगर आपको याद हो तो, कलर में चेंज। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, की गैस का बनना। तीसरा हमारा पॉइंट था स्टेट में चेंज आना। फोर्थ हमारा पॉइंट था कि आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और जो फिफ्थ था वो हमारा ये था कि कोई ना कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है, मतलब कोई इनसोल्युबल सब्सटेंस बन रहा है, तो वो प्रेसिपिटेट इस रिएक्शन में काम में आता है।